जापान की गिनती दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में होती है। इस देश की आधी आबादी की उम्र 48 साल से कम और आधी की इससे ज्यादा है। बूढ़ी आबादी का बढ़ना जापान के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। भारत को बढ़ती जनसंख्या की फिक्र अभी इसलिए कम है क्योंकि भारत की आबादी में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। युवाओं की आबादी भारत के लिए प्रोडक्टिव साबित हो रही है। वहीं जापान अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान है। खासकर बूढ़ी जनसंख्या का नुकसान बड़ी बड़ी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। जापान की कई बड़ी कंपनियों के सामने आज विरासत का संकट है। जापान में व्यापारियों की औसत आयु करीब 62 वर्ष है और जापान में करीब 60% बिजनेस ऐसे हैं जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कई व्यापारी ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को फ्री में बेचने को भी तैयार है और वो इसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई इसे फ्री में लेने को भी तैयार नहीं है। और आने वाले समय में जापान में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापार बंद हो जाएंगे। जापान में कई प्रॉफिटेबल बिजनेस उत्तराधिकारी नहीं मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं। खास बात यह है कि इन बिजनेस को उनके मालिकों ने काफी मेहनत और कोशिशों के बाद एक अच्छे स्तर पर पहुंचाया है, लेकिन अब उनके पास इन बिजनेस को बंद कर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनके बाद इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है जापान की बूढ़ी जनसंख्या। जापान की कुल जनसंख्या में करीब आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 48 साल से ज्यादा है। वहीं जापान में बिजनेस करने वाले लोगों की औसत आयु करीब 62 वर्ष है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर रिटायर होना चाहता है तो उसे कोई उत्तराधिकारी ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर बिजनेस उत्तराधिकारी न मिल पाने की वजह से बंद करने पड़ते हैं। ऐसे ही कहानी है जापान की हिडेकाजु योकोयामा की। वो पिछले 30 वर्षों से जापान की उत्तरी द्वीप होक्काइडो में लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन अब उन्हें ये बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि योकोयामा की उम्र 73 वर्ष हो गई है और इस उम्र में उनके लिए अब ये बिजनेस करना संभव नहीं है, जबकि योकोयामा के बच्चों की उनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। योकोयामा के पास कोई ऐसा कर्मचारी भी नहीं है जिसे वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके। इसके लिए अब हिडेकाजु योकोयामा ने इस बिजनेस को बेचने के लिए एक विज्ञापन निकाला है और इसमें उन्होंने इस बिजनेस की कीमत रखी है 0 येन, यानी ये बिजनेस फ्री है। बड़ी बात यह है कि योकोयामा की तरह कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं मिला और उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जापान में बूढ़ी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये बूढ़ों का देश बन चुका है। आशंका ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में जापान के सामने ये संकट और भी बढ़ता जाएगा। जापान के व्यापार मंत्रालय का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक 6,30,000 से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद हो सकते हैं और इसकी वजह से जापान की अर्थव्यवस्था को 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और करीब 65 लाख नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जापान की अर्थव्यवस्था को होगा। पिछले एक साल में जापान की जीडीपी में करीब 1.2% की गिरावट आई है। इसलिए अब जापान में सभी सरकारी कार्यालयों से रिटायर होने वाले लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जापान की सरकार सब्सिडी और टैक्स में छूट भी दे रही है, लेकिन इसके बाद भी जापान में लोग नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते और ना ही वो पहले से चल रहे फायदे वाले बिजनेस को खरीदने के लिए तैयार है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।